नमस्कार। इस समय मैं मौजूद हूँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। मेरे साथ यहाँ पर आज कुछ पूरे प्रदेश से नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ABSS ग्रुप के माध्यम से यहाँ पर नाट्य मंचन करते हैं। एक बच्चों से भी बात करेंगे, यहाँ के संस्थापक से भी बात करेंगे। ये गांधी जयंती पर लगातार 34 वर्षों से लगातार यहाँ पर आकर के यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं और नाट्य करते हैं, रूपांतर करते हैं। पहले यहाँ के संस्थापक से बात करते हैं चल करके। मेरे साथ पर मौजूद है बात करने के लिए राजेंद्र तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपकी संस्था के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे संक्षिप्त में कि कब से आपकी संस्था चल रही है, बच्चों को आप थिएटर में जो प्रतिभा उभार करके लाते हैं, कहाँ तक अभी आपके बच्चे पहुँचे हैं, कब से संस्था आप यहाँ चला रहे हैं, थोड़ा बहुत हमको संक्षिप्त में बताइए। हमारे यहाँ 1990 से ये संस्था चल रही है और संस्था का कार्य तो उसके भी पहले से चल रहा है, लेकिन कहा जाए पंजीकृत 90 में हुई। और इस गांधी भवन की जब शुरुआत हुई थी तो इसकी शुरुआत हमने ही की है, तब निर्माणाधीन था। इसमें एक कार्यक्रम, एक नाटक साजिश करके हमने यहाँ इस गांधी जयंती महोत्सव की शुरुआत की थी और तब से 34 साल पूरे हो गए हैं और लगातार ये बिना किसी आर्थिक सहयोग के हम ज़रा सा भी हम किसी के ऊपर भार नहीं बनते। यहाँ हम अपने स्वतः अपने उस पर आते हैं और स्वेच्छा से अपने ढंग से अपना खाने पीने तक का भी इंतज़ाम हम अपना रखते हैं। और आकर के चूँकि गांधी के दो विचारों से बड़ा प्यार है और वो दो शब्द हैं सत्य और अहिंसा, तो उन दो शब्दों के लिए मैं समर्पित हूँ और उसके लिए हमारा परिवार पूरा समर्पित है। ये सब बहुत ही सक्रिय आर्टिस्ट हैं, पूरे देश के कोने कोने में अलग अलग राज्यों से सारे कलाकार यहाँ आते हैं और अपना प्रदर्शन करते हैं। और कुछ चमत्कार भी है शायद इस मंच में, क्योंकि यहाँ परफॉर्म किए हुए बहुत सारे आर्टिस्ट आज मुंबई इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, जिनको बाकायदा लोग जानते हैं, पहचानते हैं, बल्कि इंडस्ट्री की डिमांड में रहते हैं ऐसे कलाकार बहुत सारे, जिनका मैं विस्तार से अगर बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन फिर भी मान के चलिए, अभी फिल्म आई थी चिकन करी ला और उसमें आशुतोष राणा, मुकेश देशपांडे, हारिस ज़कारिया जैसे बड़े बड़े स्टार लोग थे, लेकिन उसका मेन लीड जो मुख्य भूमिका, महत्वपूर्ण विलन भूमिका निभा रहा था वो गणेश भाई, वो हमारे ABSS का और इसी गांधी भवन से निकला हुआ कलाकार है। तो ऐसे बहुत सारे कलाकार हुए। अभी एकता फिल्म आई थी, उसका हीरो हमारा आर्टिस्ट था। अभी जितने भी एड्स, बहुत सारे एड्स कोरोना काल में जो चल रहे थे, रेड लाइट ऑन रेड लाइट ऑफ वाला ऐड चल रहा था, उसमें भी अंशु बाशने करके एक आर्टिस्ट मेरी हुई थी जो यहाँ गांधी भवन से निकल के, मतलब शायद बताना उचित नहीं होगा, इतना डिटेल कहाँ से बताऊँगा। लेकिन फिलहाल इस साल से, पिछले साल से हमने भी ये कहिए कि गांधी भवन का ही आशीर्वाद रहा है, जो पिछले साल से हमने फैसला किया कि हम फिल्मों में भी थोड़ा योगदान दें, उसमें भी सक्रियता निभाएं। और उसी क्रम में हमने एक फिल्म अभी की है कुछ दिन पहले, पटना शुक्ला, जो अरबाज खान प्रोडक्शन की फिल्म है। उसमें रवीना टंडन जी, सतीश कौशिक जी उस फिल्म में परफॉर्म कर रहे थे और अंतिम समय में ये दुर्भाग्य है वो हमारे बीच नहीं। तो वो फिल्म पटना शुक्ला भी एक सोशल मैसेज पर है, डिज्नी हॉटस्टार पर है, तो मैं चाहूँगा वो फिल्म भी सारे लोग देखें। और दूसरी फिल्म हमारी आने वाली है खड़ंजा, जिसका निर्देशन और लेखन मैंने किया है, और वो फिल्म भी बहुत जल्दी इसी साल मार्केट में आपके सामने आ जाएगी। और एक तीसरी फिल्म भी मेरी रिलीज़ पर है, लेकिन नाम चूँकि मुझे मना किया गया, इसलिए उसका जिक्र मैं नहीं कर सकता। समय आने पर आपके सामने आ जाएगा। वो तीसरी फिल्म भी इसी साल आने वाली है। क्या लगता है जो युवा इस समय जो उनके पास प्रतिभा है, थिएटर में आगे जाना चाहते हैं, और मुंबई में आप लोग क्योंकि रह रहे हैं, मुंबई की लाइफ सुना है बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो और भी जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, किसी कारणवश थिएटर नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके पास कैसे ऐसे ऑप्शन है कि आगे वहाँ थिएटर बताना चाहिए? इसमें ऑप्शन क्या है? मन है, जिज्ञासा है अंदर से, तो बस आ जाओ और एक बार आ जाओ, एक बार चस्का लग गया तो कोई इज नो टर्निंग बैक। क्या लगता है कि मुंबई में स्ट्रगल, जैसे कहा जाता है कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, खासतौर से न्यू कॉमर्स के लिए, थिएटर आर्टिस्ट के लिए तो बहुत बड़ी राह है, कतार में खड़े हैं लोग, कैसा आपको माहौल लगा क्योंकि आपको मुंबई में रहते हो? मेरे ख्याल से ये स्ट्रगल नहीं है, ये एक जर्नी है एंड इसको मज़े से करते जाओ तो स्ट्रगल लगेगा नहीं। मैं इसको स्ट्रगल तो नहीं कहूँगी, तो सबको यही बोलूँगी कि स्ट्रगल लेके नहीं चलो, ठीक है
शुरुआत है, मंजिल पहुँचेंगे हम लोग, रास्ता है वैसे। शुरुआत है, मंजिल पहुंचेंगे। जैसे राजेंद्र तिवारी जी बहुत मोटिवेट है, वैसे इनके जो इसमें थिएटर आर्टिस्ट हैं वो भी बड़े मोटिवेट है। मुस्कुराहट है, भले अंदर पेन छुपा हो लेकिन मुस्कुराहट। क्या नाम है आपका? कार्तिक पिंड। कार्तिक, सवाल कुछ नहीं करेंगे, कुछ बताओ अपने बारे में, जर्नी में कैसे थिएटर पहुँचे, कैसा अनुभव है, ABSS ग्रुप में कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा सिखाते हैं, क्या लगता है आगे भविष्य क्या है अगर इस थिएटर से लोग जुड़ना चाहें? ठीक है, मैं 34 साल का हूँ और मैं अपने 12-13 साल कॉर्पोरेट में बिता चुका हूँ, कॉर्पोरेट कंपनीज में। तो अब मुझे एक अलग सा पैशन हुआ है एक्टिंग का। कॉर्पोरेट से सीधा फिल्म इंडस्ट्री की तरफ मूव करते हैं। हाँ, उधर कॉर्पोरेट में रहते तो जितना भी यहाँ स्ट्रगल करोगे उतना कहीं और पहुँच जाए। अब यही तो है ज़िंदगी का मज़ा, नए नए चैलेंजेस लेना। और अभी तो मैं जस्ट आया हूँ, मैं सीख रहा हूँ सर से, और जब मैं खुद को सक्षम मानूंगा तो मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूँगा। अभी फ़िलहाल तो मेरे सीखने का वक्त है, तो मैं सीख रहा हूँ गुरु जी से। ABSS ग्रुप में अगर कोई ज्वाइन करता है तो थिएटर से फिल्मी पर्दे पर पहुँचने का जो सफ़र है उसके बारे में बताना चाहो, क्या स्ट्रगल है? स्ट्रगल तो बहुत है, आपका डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपका पैशन कितना है, आपका कमिटमेंट डेडिकेशन कितना है। अगर आप पूरी तरह से कमिटेड हो अपने कला की तरफ तो आप सीख सकते हो, एक्टिंग क्लासेस ले सकते हो, थिएटर ज्वाइन कर सकते हो, अलग अलग कैरेक्टर सीख सकते हो। जब आपको थोड़ा नॉलेज आने लगे तब थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि सिर्फ कॉन्फिडेंस से काम नहीं होता, कॉन्फिडेंस के बाद आपको टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए, जिसके लिए आपको एक सही गुरु चाहिए। तो इसलिए हमने अपना गुरु चुना और उसके बाद हमने किधर और देखा नहीं। उधर देखने की जरूरत नहीं है, इधर देख के सर हाँ, हमने अपना एक ही सर चुना, उनके पास से हम सीख रहे कि हमें पता है कि वही राइट पर्सन है, उनको सही नॉलेज है, तो हम उनसे ही सीखते रहते हैं ताकि सारी टेक्निकल चीज़ें भी हम सीखें। और जब हमें खुद नॉलेज हो जाएगा तब हमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम इंडस्ट्री के लिए रेडी है और हम जाके अपना शुरू कर सकते हैं इंडस्ट्री में। यही राइट पर्सन है, बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, बहुत लोग इधर भी बैठे हैं। जो कहा गया है सहमत हैं आप? जी राजेंद्र जी सिखाते हैं अच्छे से? हाँ, बहुत अच्छे से सिखाते हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि हमें गुरु जी मिले। लोग तो इनसे मिलने के लिए तरसते रहते हैं, इतना अच्छा हमें जो नॉलेज देते हैं। मुंबई में देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, इतना अच्छा नॉलेज कोई नहीं दे पाएगा। अच्छा, एक बात पूछते हैं, क्या नाम है आपका? अक्षय दास। नाम तो बहुत अच्छा है आपका। इससे कुछ ज़्यादा ज़्यादा नहीं कहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईमानदारी से बोलिए। हाँ, ईमानदारी मैं ही मैनेज करती हूँ, तो अगर आप ही मैनेज करते तो आप कहाँ बताओ? मैं बिल्कुल नहीं बता सकती उसके बारे में। अच्छा, जैसे ABSS ग्रुप से कोई जुड़ना चाहता है, मुंबई से है, पूरे आप लोग एक ही प्रदेश में ही, मैंने पढ़ा था कहीं पूरे प्रदेश से, क्या पूरे देश के अलग अलग राज्यों से लोग कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, बहुत आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। आपको सीखना है, आप आ जाइए। मुझे नहीं है, तो क्या देंगे? आपको सीखना है, आप आ जाइए, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है इसके लिए। बाकी इसमें फीस वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है ABSS इंस्टीट्यूट में सबसे कम फीस है पूरे होल मुंबई में। और सर जितना क्वालिटी का काम सिखाते हैं उस हिसाब से सबसे कम फीस है। बाकी फीस सेकेंड चीज़ है जो मैटर करता है, आपको पहले सीखना है, क्वालिटी का काम सीखना है, तो ABSS नहीं आना चाहिए। ABSS नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा संक्षिप्त में पूछेंगे, समय का अभाव है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने ग्रुप के बारे में, सर के बारे में? तो लोगों ने बहुत तारीफ को कुर्बान दी और पात्र होंगे तभी लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे माया नगरी के अंदर जो लोग यहाँ से अलग अलग राज्यों से जाना चाहते हैं, उनके लिए राह कोई बहुत कठिन है या आसानी से पहुँचा जाता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई पहुंचना तो आसान है, मतलब पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पहुंचने के बाद उनका जो गोल है कि उन्हें करना क्या है। जैसे आर्टिस्ट अगर आप आ रहे हैं मुंबई में एक्टिंग करने आ रहे हैं, बट लेकिन एक्टिंग करने आते हैं, उन्हें सही मार्गदर्शक नहीं मिल पाते हैं, वो आते हैं और अपनी राह भटक जाते हैं। तो ऐसे समय में हमें भी एक मार्गदर्शक चाहिए, तो हमें हमारे गुरु जी मिले जिन्होंने हमें एक सही रास्ता बताया, जिसने हमें इंडस्ट्री के बारे में सही तरीका बताया कि किस तरह से चलना है और किस तरह से अपने गोल्स को अचीव करना है। तो ये एक मिलना बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। नाम पहले बता दीजिए। मैं खुशराम और थिएटर से कब से जुड़े हैं वो? मैं अभी जून 24 से जुड़ा हूँ थिएटर से। मैंने 4-5 जगह पे जाके मालूमात करी, तो आखिर में मैं अक्षरिका मैडम से बात किया फ़ोन पे, फिर आया, देखा, मैं अटेंड किया 1-2 क्लास, तो इनके सभी का क्लास कहीं और नहीं। मैं 92-93 में भी क्लास कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे सर जो मार्गदर्शन करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं हमारे लिए, मतलब हम कमज़ोर हो जाते हैं उनके सामने। मतलब हमको जो सिखा रहे हो वो कहीं और नहीं सिखा पाएंगे कोई भी स्टेज।
सुबह सुबह 6 बजे और सुबह बीच पे आके हमारा एक्सरसाइज देना, वॉइस एक्सरसाइज देना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन सर कैसे आप आके सुबह 6 बजे। अच्छा, आप किसी बुरा मत मानिएगा, तजुर्बेदार लग रहे हैं, पहले क्या करते थे? मैं क्राइम ब्रांच में पुलिस सब इंस्पेक्टर करते थे और मार्च में तो हमारा सौभाग्य है कि हम सर के चरणों में आके गिर गए हैं, अभी वो उठाएंगे हमको। अच्छा देखिए, एक क्राइम ब्रांच से रिटायर्ड हुए अगर तारीफ कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वाकई में इस ग्रुप में कुछ ना कुछ तो दम होगा। फिलहाल यहाँ पर सभी जो स्टाफ यहाँ पे बैठे हैं, मुझे थिएटर के बच्चे, बातचीत इनसे हमने करी, उन्होंने बताया, अपना अनुभव से साझा किया। पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप लोगों ने शूटिंग के शेड्यूल से मुझे टाइम निकाल करके दिया इस चैनल को बात करने के लिए। मैं आप लोग का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रवाणी न्यूज़ आप कामना करता है कि बहुत जल्दी आप लोग अपनी मंजिलों पे पहुँचे। हम आप लोग को आज हमने आपका इंटरव्यू लिया है, कल हम आपके पीछे पीछे भागें माइक और कैमरा लेकर के, हम तो आपको उस स्थिति में देखना चाहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, और राजेश जी आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप ऐसे प्रतिभाओं को उभार करके सिनेमा जगत के बड़े बड़े पहले पर्दों पर भेजने का प्रयास कर रहे हैं। और एक बहुत छोटी चीज़ में कहते हैं ना, खान सर के बारे में जैसा कहा जाता है कि वो भी बहुत छोटी सी चीज़ में एक IAS बनाने का सपना दिखाते हैं, तो आप भी बच्चों को राह दिखा रहे, इसलिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और चैनल को समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।